आज भारत एक बेहतर, स्वस्थ, सुरक्षित और सकारात्मक जगह बनाने की अपनी खोज में आगे बढ़ रहा है और हमने भारतवाणी में वास्तविक नायकों को शामिल करने का निर्णय किया है, जो भारत की उन्नति में अपने तरीके से योगदान दे रहे हैं। इन नायकों का या तो उपहास किया गया है या इन्हें शुरुआत में समाज के खिलाफ आवाज उठाने का सामना करना पड़ा है, लेकिन अंत में ये हमेशा विजयी रहे हैं। इस श्रृंखला के माध्यम से भारत के सुपर हीरोज की उपलब्धियों का जश्न मनाते हुए आज हम उन पुरुषों और महिलाओं की कहानियों को प्रस्तुत करेंगे जो भारत के दूर दराज के इलाकों में अपने लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। हमारी पहली कड़ी में आज हम आपको झारखंड के एक छोटे से गांव में लेके जाएंगे, जहां एक महिला जंगल की रक्षा करने के लिए लकड़ी माफिया के खिलाफ खड़ी हो गई। जमुना टुडू ने पर्यावरणविद के रूप में एक उल्लेखनीय योगदान दिया है और उन्हें हमारे देश के सर्वोच्च चौथे नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। आइए देखते हैं उनकी कहानी। जमुना टुडू अपनी शादी के बाद झारखंड के मुतुरखम गांव चली गई। जब वे लकड़ी इकट्ठा करने के लिए जंगल में गई तो वह देखकर दंग रह गई कि इसका अधिकांश हिस्सा केवल पेड़ के ढेर के रूप में था। उसने इस समस्या के बारे में सोचा और उसने जंगल को लकड़ी माफिया से बचाने का फैसला किया, जो वहां पर बड़े पैमाने पर संचालित था। उसने दूसरों के साथ बात की और उन्हें अपने आंदोलन में शामिल होने के लिए कहा। महिलाओं का आत्मविश्वास मजबूत करना आसान नहीं था, क्योंकि उन्होंने केवल प्राथमिक शिक्षा पूरी की थी और पहले कभी खुद के लिए खड़ी नहीं हुई थी। उनकी प्रतिक्रिया बहुत अच्छी थी और जल्द ही 5 से 6 महिलाएं आगे आई। जमुना ने वन सुरक्षा समिति का गठन किया, जहां प्रत्येक दिन वे सब एक लकड़ी की छड़ी और एक पानी की बोतल ले जाती और दिन में 3 बार जंगल के चक्कर लगाती। वे लकड़हारे के प्रयुक्त आरी को जब्त कर लेते थे और उसे गांव में छिपा देते थे। यह आसान नहीं था, क्योंकि उनका क्षेत्र नक्सल क्षेत्र के अंतर्गत आता था और कुछ वन संरक्षण अधिकारी और मौजूद पुलिस माफिया उनके साथ मिले हुए थे। जल्द ही माफिया ने जमुना को धमकी देना शुरू कर दिया और उसके घर को बर्बाद कर दिया। फिर 2008 में जमुना और उसके समूह पर पथराव कर बेरहमी से हमला किया गया, जिसमें जमुना, जो उनका मुख्य लक्ष्य थी, विशेष रूप से घायल हुई। जमुना को बचाते हुए उसके पति के सर पर वार हुआ। हालांकि उस हमले में उसे और अधिक दृढ़ बना दिया। उन्होंने घुसपैठियों को डराने के लिए खुद को लाठी, हुक्म, धनुष और तीर से लैस कर दिया। आज जमुना 300 गांवों में 10,000 सदस्यों की 150 समितियों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाती है। 2014 में उन्होंने बहादुरी पुरस्कार प्राप्त किया और 2017 में नीति आयोग ने उन्हें 12 ट्रांसफॉर्मिंग महिलाओं में भारत को बदलने में से एक के रूप में मान्यता दी। जनवरी 2019 में उन्हें हमारे देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उनकी प्रतिबद्धता उनके शब्दों में महसूस होती है। मेरे बच्चे नहीं हैं, लेकिन मैं सभी पौधों और पेड़ों को अपने बच्चे के रूप में मानती हूँ। मैं हर रक्षाबंधन पर राखी बांधती हूँ और प्रतिज्ञा लेती हूँ कि हम उनकी रक्षा करेंगे। लोग मुझे प्यार और दुलार से लेडी टार्जन कहते हैं। आज न तो मंत्री और ना ही नक्सली मुझे डराते हैं। हमने वादा किए हैं भाई से, जो जितना दिन मेरा शरीर में जान रहेगा उतना दिन आपको हम सुरक्षा देंगे। एक अकेली यात्रा के रूप में जो शुरू हुआ, आज वो 300 से अधिक गांवों के 10,000 से अधिक लोगों का आंदोलन बन गई। इतना मजबूत इनका जंगल से जुड़ाव है कि वे 18 पेड़ लगाते हैं जब एक लड़की पैदा होती है और 10 पेड़ जब उनकी शादी होती है। परिवर्तन हमसे शुरू होता है और उसके प्रति हमारी प्रतिबद्धता दूसरों को प्रभावित करती है। हमें आशा है कि जमुना टुडू के किए गए कार्य हम सबको सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करेंगे। इस तरह की और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को बेल आइकन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें।